की बड़ी खबर। दरअसल ये वो तस्वीर है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूं, आतंकवादी तहव्वुर राणा का, जिस समय अमेरिका से प्रत्यर्पण किया जा रहा था भारत के लिए, उस समय की ये तस्वीर आपके सामने। तहव्वुर राणा को यूएस मार्शल्स सौंपते हुए दिखाई दे रहे हैं। राणा को एनआईए को सौंपा जा रहा है। यूएस मार्शल्स की बेड़ियों में जकड़ा हुआ तहव्वुर राणा यहां नजर आ रहा है। यूएस मार्शल्स ने जिस वक्त तहव्वुर राणा को भारतीय अधिकारियों की टीम की कस्टडी में दिया, उस वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने। आप जानते हैं 7 सदस्यीय भारतीय टीम थी जिसमें एनआईए और रॉ के अधिकारी थे। उन्हीं की कस्टडी में तहव्वुर राणा को सौंपा गया और जिस वक्त तहव्वुर राणा को भारतीय टीम की कस्टडी को सौंप रहे थे यूएस मार्शल्स, उस वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने। और वहीं एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं जहां से फिर विशेष विमान में बिठाकर उसको ले आया गया भारत। तो देखिए किस तरीके से यूएस मार्शल्स की कस्टडी में राणा, और सुरक्षा के इंतजाम यहां पर जब आप देखेंगे तो अंदाजा होगा कि कितना संवेदनशील सुरक्षा के लिहाज से पूरा का पूरा मामला था। यहां यूएस मार्शल्स की बड़ी तैनाती और उन्हीं की निगरानी में, उन्हीं की सुरक्षा घेरे में, बेड़ियों में लाया गया आतंकी तहव्वुर राणा को और सौंप दिया गया एनआईए की टीम को। एनआईए की टीम ने यहीं अमेरिकी जमीन पर ही अपनी कस्टडी में ले लिया था तहव्वुर राणा को। यूएस मार्शल से एनआईए की टीम ने कस्टडी में तहव्वुर राणा को लिया, विशेष विमान में बिठाया और फिर विमान ने अमेरिका से भारत के लिए उड़ान भरी। वो विमान जो कल शाम भारत पहुंचा और फिर भारत पहुंचने के बाद तहव्वुर राणा की वो पहली तस्वीर जो है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं मनोज वर्मा से। मनोज, अमेरिका में जिस समय यूएस मार्शल्स भारतीय टीम को सौंप रहे थे आतंकी तहव्वुर राणा को, उस वक्त की ये तस्वीर सामने आ गई है और यहां पर भी सुरक्षा का पुख्ता घेरा था, बेड़ियों में बंधा हुआ तहव्वुर राणा था। मनोज। जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा का पुख्ता घेरा भी था और साथ ही साथ इसमें यूएस मार्शल्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा एनआईए की जो टीम के अधिकारी हैं वो भी इस तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। हालांकि जो कल तस्वीर आई थी और जो आज तस्वीर आई है, उन दोनों में ही तहव्वुर राणा का जो चेहरा है वो नज़र नहीं आ रहा है। दोनों ही तस्वीरें उसके बैक साइड से ली गई हैं। हो सकता है कि कुछ देर बाद या कुछ समय बाद उसकी सामने की तस्वीर भी सामने आए, लेकिन जिस तरीके से उसको कल वहाँ से लाया गया यूएस से और उसको फिर यहाँ पर इंडिया में भेजा गया, तो जिस वक्त उसको यूएस से लाया जा रहा था तब भी उसकी सुरक्षा का जो घेरा था वो काफ़ी कड़ा था और उसका सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा था। और जब यहाँ पर उसको लाया गया तब जब एनआईए को हैंडओवर किया गया और एनआईए ने उसकी गिरफ्तारी की और उसको जब एयरपोर्ट से अदालत की तरफ पहुँचाया गया तब भी पूरी सुरक्षा के बीच उसको तहव्वुर राणा को पहुंचाया गया था। अच्छा मनोज, जिस बात का आपने जिक्र किया ना कि साहब वो जो यूएस मार्शल्स जिस वक्त सौंप रहे हैं तहव्वुर राणा को भारतीय अधिकारियों की टीम को, उस वक्त की तस्वीर भी तहव्वुर राणा की वो पीछे से ली गई तस्वीर है और यहाँ भारत में भी जब वो पहुंचा है तो भी उसकी तस्वीर जो है वो पीछे से ली गई तस्वीर है जो नजर आ रही है। लेकिन वो पीछे से ली गई जो तस्वीर है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी तक मीडिया में तहव्वुर राणा की जिस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं, जिसमें उसके बाल जो है वो काले सफेद, मतलब एक तरीके से वो ग्रे हेयर पूरी तरीके से नहीं है, अब इतने सालों में तहव्वुर राणा का जो एक तरीके से जैसा वो नजर आता है वो पूरा का पूरा बदल चुका है। ये कहीं ना कहीं आकलन किया जा सकता है। बालों में पूरी तरीके से सफेदी आ चुकी है और वजन भी उसका कुछ कम नजर आ रहा है इन ताजा तस्वीरों में जो पीछे से ली गई। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, दोनों तस्वीरों को अगर कंपेयर करेंगे, यानी कि पुरानी तस्वीर को और नई तस्वीर को कंपेयर करेंगे तो दोनों में बदलाव साफ तौर पर नज़र आ रहा है। और जो नई तस्वीर है उसमें बाल और दाढ़ी अगर आप गौर से देखेंगे तो दोनों बहुत पूरे के पूरे तरीके से सफ़ेद हो चुके हैं। इसके अलावा दाढ़ी पुरानी तस्वीर में आपको कम नज़र आएगी और नई जो तस्वीर जारी की गई थी, यानी कि कल जो भारत की धरती पर तस्वीर थी उसमें दाढ़ी भी उसकी बढ़ी हुई नज़र आ रही है और पूरी की पूरी सफ़ेद दाढ़ी नज़र आ रही है और उसका जो वज़न है वो भी हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोनों ही तस्वीरें अलग है और जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि हो सकता है कि एजेंसीज जो हैं बाद में उसकी जो सामने की तस्वीर है वो जारी करें और उसमें उसका जो बदलाव है वो साफ तौर पर दिखाई देगा। जी बिल्कुल। और ऐसे में अब तहव्वुर राणा जो यहां एनआईए की कस्टडी में है, 18 दिन के लिए एनआईए को कस्टडी मिल गई है। तहव्वुर राणा की वो पूछताछ का सिलसिला, जैसा कि आप पहले बता रहे थे कि 11 बजे के आसपास शुरू होगा, लेकिन 10 बजे से यहां पर एनआईए के अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो क्या वो सिलसिला शुरू हो गया है और एनआईए की टीम क्या पहले किसी तरीके की कोई मीटिंग करेगी? आज के दिन के लिए सवाल कौन कौन से रखे जाएंगे तहव्वुर राणा को लेकर, इस पर मंथन किया जाएगा और फिर वो पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ेगा। मनोज,
जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, कुछ अधिकारी जो है वो आना अभी शुरू हो गए हैं। 10 बजे के करीब, जैसा कि मैंने बताया था कि अधिकारियों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और जो डीजी एनआईए हैं वो खुद अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। 12 अधिकारी इस मीटिंग के अंदर शामिल होंगे और जो जांच आगे बढ़ाई जाएगी वो डीआईजी जया रॉय के नेतृत्व में जो जाँच को है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। पहले मीटिंग होगी और जो मीटिंग की जाएगी उसमें ये बातचीत की जाएगी कि किस तरीके से जाँच को आगे बढ़ाया जाए और मीटिंग के जो पॉइंटर्स हैं वो गृह मंत्रालय को भी भेजे जाएंगे। शुरुआती जो जांच का दौर है वो तहव्वुर राणा के बैकग्राउंड से शुरू होगा कि उसका जन्म कहां पर हुआ था पाकिस्तान में, उसके परिवार में कितने लोग हैं, पाकिस्तान में वो कहां पर रहा, पाकिस्तान में उसके जानकार कौन है। यहां से शुरुआत होगी पूछताछ की और उसके बाद जो दूसरा राउंड होगा उसमें 26/11 को लेकर के सवाल किए जाएंगे। इतना ही नहीं, सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि पूछताछ के दौरान तहव्वुर राणा को बीच बीच में ब्रेक भी दिया जाएगा। इस वक्त वो जिस सेल के अंदर मौजूद है वहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वो पूरी की पूरी जो सेल है वो सीसीटीवी कैमरों से लैस है। इसके अलावा 24 घंटे वहाँ पर गार्ड्स की तैनाती भी की गई है। अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल के अंदर ही एक बिस्तर मिला हुआ है जो ज़मीन पर लगा हुआ है और बाथरूम भी सेल के अंदर ही है। और जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं, जो कमरा है, जो सेल है वो 14x14 का है। इसके अलावा जो इंटेरोगेशन रूम है वो सेल के बगल में ही है, यानी कि इंटेरोगेशन रूम भी ग्राउंड फ्लोर पर ही है। उसमें एनआईए की टीम जब पूछताछ करेगी तहव्वुर राणा से, वो कैमरे के सामने पूछताछ होगी। इसके अलावा एक केस डायरी को भी मेंटेन किया जाएगा, वो इस जांच का अहम हिस्सा होगी। जी रहिए मेरे साथ मनोज। मैं एक बार फिर से जरा दर्शकों को ये तस्वीर दिखा देती हूँ। तहव्वुर राणा तस्वीर जिस समय अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया जा रहा था उसको उस वक्त की तस्वीरें हैं। अमेरिकी मार्शल्स की कस्टडी से जिस वक्त भारतीय टीम की कस्टडी में तहव्वुर राणा को दिया जा रहा था उस वक्त की तस्वीर, तहव्वुर राणा की प्रत्यर्पण के समय की तस्वीर आपके सामने है। और वहीं दूसरी तरफ जब भारत ले आया गया तहव्वुर राणा को, कल शाम की तस्वीर तहव्वुर राणा की आपके सामने है। और दोनों ही तस्वीरें, तहव्वुर राणा का चेहरा इनमें नजर नहीं आ रहा जिससे ये पता चल पाए कि उसके चेहरे में कितना बदलाव आया है इन सालों में, लेकिन पीछे से जब आप इन तस्वीर को देखेंगे तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि तहव्वुर राणा पूरी तरीके से बदला हुआ नजर आ रहा है। तहव्वुर राणा पहले की जो उसकी तस्वीर है उसके मुकाबले दाढ़ी बढ़ी हुई है, सिर के बाल कम हो गए और सिर और दाढ़ी के बाल पूरी तरीके से सफेद हो चुके हैं। वजन भी पहले की तस्वीरों के मुकाबले उसका कुछ कम नजर आ रहा है इन तस्वीरों। तो जिस समय अमेरिका से तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण किया जा रहा था उस वक्त की तस्वीरें और सुरक्षा का घेरा जरा आप देखिए किस तरीके से सुरक्षा के यहां पर मुस्तैद बंदोबस्त थे। यूएस मार्शल्स अपने सुरक्षा घेरे में उसको लेकर आए थे। बेड़ियों में जकड़ा हुआ इन तस्वीरों में वो नजर आ रहा है। हालांकि जब भारत पहुंच गया तो फिर उसकी बेड़ियां खोल दी गई थी। हम सीधे आपको एक बार फिर से लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी मनोज वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, अमेरिका में जो नियम है वो जिस तरीके से प्रत्यर्पण किया जाता है कि वो बाकायदा अपने कैदियों को बेड़ियों में जकड़ कर ही कहीं बाहर भेजते हैं, उसी अंदाज में जो यूएस मार्शल्स थे वो लेकर पहुंचे थे। प्रत्यर्पण जब किया जा रहा था तहव्वुर राणा का और जिस समय उसे भारतीय अधिकारियों की टीम को सौंपा जा रहा था, बेड़ियों में जकड़ा हुआ नजर आ रहा है। वहां पर यूएस मार्शल्स से घिरा हुआ वहां पर नजर आ रहा है। यूएस मार्शल्स की गाड़ियां वहां पर सुरक्षा की वो तमाम वहां तैनात नजर आ रही हैं और संभवतः ये उसी एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं फिर जहां से वो विशेष विमान तहव्वुर राणा को लेकर भारत के लिए उड़ा। जी बिल्कुल, उसी एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। और रोमाना, इस तस्वीर में एक खास बात और है, जो कपड़े तहव्वुर राणा ने पहने हैं ये वो कपड़े हैं जो यूएस में कैदियों को पहनाए जाते हैं। उन्हीं कपड़ों में तहव्वुर राणा को यहाँ भारत लाया गया है, यानी कि उसके कपड़े भी चेंज नहीं किए गए थे। और अब जो हमें सूत्र जानकारी दे रहे हैं, अब यहाँ पर जब वो एनआईए हेडक्वार्टर पहुँच गया है उसके बाद उसके कपड़े, उसको दूसरे कपड़े दिए गए हैं। लेकिन अगर आप तस्वीरें देखेंगे, इन तस्वीरों में तहव्वुर राणा ने वो कपड़े पहने हुए हैं जो यूएस में कैदियों को पहनाए जाते हैं और उन्हीं कपड़ों के अंदर बेड़ियों में जकड़ करके तहव्वुर राणा को हैंडओवर किया गया था और उसके बाद फिर उसको यहाँ पर भारत लाया गया। और दोनों ही तस्वीरें अगर हम कंपेयर करें, यानी कि जो पुरानी तस्वीर है और नई तस्वीर दोनों अलग अलग नज़र आ रही है, जिसमें उसका वजन भी हल्का दिखाई दे रहा है, बाल पूरी तरीके से सफ़ेद हो चुके हैं, चाहे वो दाढ़ी के बाल हों चाहे वो सर के बाल हों, और दाढ़ी बढ़ी हुई भी नज़र आ रही है। पुरानी तस्वीर में आपको दाढ़ी कम नज़र आएगी, लेकिन इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि उसकी दाढ़ी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और उसका वजन भी हल्का हो चुका है। जी
मुझे लगता है दर्शकों को आपको यह भी बताना चाहिए कि अमेरिका की जेल में ही बंद था तहव्वुर राणा और वहीं से बतौर प्रिजनर ही उसको जेल से लाया गया होगा और फिर यहां यूएस मार्शल्स ने उसे भारतीय एनआईए अधिकारियों की टीम को सौंपा होगा। इसी वजह से वो अमेरिकी जेल के कैदी वाले कपड़ों में नजर आ रहा है और क्योंकि मुंबई हमलों का गुनहगार है, ऐसे में हाथ पैर में उसकी बेड़ियां उससे जकड़ा हुआ वो नजर आ रहा है यहां पर। मनोज जी बिल्कुल, वो अमेरिका की जेल के अंदर ही बंद था और जैसा कि मैं कपड़ों का जिक्र कर रहा था, जो कपड़े उसने पहने हैं, अमेरिका में जो कैदियों को कपड़े दिए जाते हैं वही कपड़े जो हैं वो तहव्वुर राणा ने पहने हैं। और क्योंकि अमेरिका में रूल है कि कैदियों को जो है वहाँ बेड़ियों में जकड़ा जाता है और भारत में जबकि ऐसा रूल नहीं है कि बेड़ियों में जकड़ा जाए, लेकिन जब यूएस मार्शल्स ने एनआईए के अधिकारियों को उसको हैंडओवर किया तब बेड़ियों में ही था वो वहाँ पर, और जो उसकी सिक्योरिटी है वो भी साफ तौर पर नज़र आ रही है। इन तस्वीरों में यूएस मार्शल्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, एनआईए के अधिकारी नज़र आ रहे हैं और एक पुख्ता बंदोबस्त जो है वो नज़र आ रहा है। और ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, वहाँ के एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं और जब वो यहाँ पर पहुँचा है उसकी तस्वीर यहाँ पर भी एनआईए अधिकारियों ने ली है, लेकिन कपड़े वही पहने हुए थे जो उसने वहाँ पर पहने थे, जो प्रिजन ड्रेस है, यानी कि जो कैदियों को ड्रेस दी जाती है वही ड्रेस पहनी हुई थी। यहाँ पर जो हमें सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि जब वो एनआईए हेडक्वार्टर पहुँचा है तब उसके कपड़े जो हैं वो अब बदलवा दिए गए हैं, यानी कि उसको अब दूसरी ड्रेस पहनने के लिए दी गई है। बिल्कुल। और अगर आप देखेंगे यूएस का जो ऑफिस ऑफ पब्लिक अफेयर्स है उस पर ये पूरी की पूरी खबर जो है वो विस्तार से जानकारी दी गई है इस खबर को लेकर। वहां पर ये तस्वीर जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं वो भी साझा की गई है और बड़े गौर करने वाली बात यह है मनोज वर्मा कि इस तस्वीर के नीचे कैप्शंस वहां पर लिखे गए हैं कि यूएस मार्शल्स सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया में मंगलवार के दिन ट्रांसफर करते हुए कस्टडी तहव्वुर राणा, जो एक पाकिस्तानी नेशनल है और कैनेडियाई सिटीजन है, टू रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मतलब यहां पर ये जो पाकिस्तानी नेशनल क्या और कैनेडियाई सिटीजन वाला जिक्र खुद अमेरिका में उनकी जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर किया गया है। अच्छा नीरज से मुझे लगता है हमें ये सवाल लेना चाहिए। नीरज, ये जो जिक्र किया गया है यहाँ पर अमेरिका की जो वेबसाइट है, जो इनका ऑफिस है पब्लिक अफेयर्स का, उस पर, तो इसमें पाकिस्तान जो पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा था उसे अमेरिका ने भी कहीं ना कहीं बेनकाब किया। नीरज। हाँ बिल्कुल रोमाना, ये बहुत ही सोच समझकर जो स्टेटमेंट जारी किया गया है अमेरिका की तरफ से, ये सिर्फ इसीलिए किया गया है क्योंकि पाकिस्तान हमेशा डिसोन करता रहा है अपने इन आतंकियों को और अपनी ही जो आईएसआई जो उसकी जो खुफिया एजेंसी है उनके एजेंट्स के किस तरह के ऑपरेशंस रहते हैं, साजिशें रचती है। इसीलिए उन्होंने साफ तौर से लिखा है कि भले ही ये कनाडा में रह रहा हो लेकिन ये मूलतः रूप से जो नागरिक है पाकिस्तानी है। हमने देखा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने साफ तौर से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अमेरिका को भी पता है कि पाकिस्तान की ये कॉन्स्पिरेसी थी। पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, उन्होंने नॉन स्टेट एक्टर्स यानी कि लश्कर तैयबा और हुजी के साथ मिलकर इतनी बड़ी जो हमले की जो साजिश थी वो रची थी भारत पर हमला करने के लिए। और ये सोची समझी साजिश थी कि अमेरिका यानी कि विदेशी नागरिकों को भी मारा जाए ताकि जो है जो संदेश है वो पूरी दुनिया में जाना चाहिए, लेकिन ये उल्टा दाव पड़ गया। ये दरअसल पाकिस्तान ने सोचा नहीं था कि इसकी कॉन्स्पिरेसी का खुलासा हो पाएगा कि किस तरह से आईएसआई ने और ये डेविड कॉलमैन हेडली जो कि अमेरिका में और कनाडा में तहव्वुर हुसैन राणा ये बैठकर इस पूरी साजिश को रच रहे थे। अहम कड़ियाँ थी इस पूरे हमले की, ये पता नहीं चल पाता अगर और रोमाना इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भारत में हमला हुआ, अजमल कसाब को पकड़ा गया था, जिद्दा पकड़ लिया था, तो भारत की जांच एजेंसी भी यही सोच रही थी कि ये जो मामला है ये यहीं तक खत्म हो जाएगा कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है और लश्कर तैयबा ने उन्होंने आतंकियों को भेजा था। लेकिन जब कोपेनहेगन का मामला खुला, जहां पर हम लोग जानते हैं कि कोपेनहेगन में एक न्यूज़पेपर के खिलाफ जो था उनके संपादक की हत्या की साजिश रचने की कोशिश की गई थी, उसमें जब डेविड कॉलमैन हेडली और तहव्वुर हुसैन राणा का नाम आया तब जाकर साफ हुआ कि ये जो था पाकिस्तान के स्टेट एक्टर्स का काम है जो कि पूरी दुनिया में आतंक फैला रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ही एपिसेंटर है आतंकवाद का। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए कुल मिलाकर अब बारी आ गई है तहव्वुर राणा के हिसाब होने की। इसी को लेकर विस्तार से आपको कुछ और खबरें दिखाते हैं। तहव्वुर राणा जो है वो भारत की धरती पर पहुंच चुका है। सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक उसका जो प्लेन है वो यहां भारत में लैंड कर चुका है। जो तहव्वुर राणा है, जो तस्वीर नजर आ रही है इसमें
तहव्वुर राणा ने वो ड्रेस पहनी है जो ड्रेस अमेरिका के कैदियों को दी जाती है। आप देखिए ध्यान से, अगर देखेंगे कड़ी सुरक्षा में तहव्वुर राणा को जो है पटियाला हाउस कोर्ट में जो है वो यहाँ पर लेकर के आया। पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से एनआईए को जो है वो तहव्वुर राणा की 18 दिनों की कस्टडी जो है वो दी गई है। तो तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की तस्वीरें सामने आ गई हैं। तहव्वुर राणा को यूएस मार्शल्स भारतीय टीम को सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। हम वो तस्वीर आपको दिखा देते हैं और साथ ही आपको लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ये तस्वीर जब अमेरिकी एजेंसीज के द्वारा साझा की गई है दुनिया भर के सामने, तो उसमें बाकायदा तहव्वुर राणा को लेकर उसकी पाकिस्तानी जो नेशनैलिटी है उस पर भी मोहर लगाई गई है। ये बेहद महत्वपूर्ण पहलू है इस पूरे मामले का। इस पर आगे हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा कोर्ट के आदेश पर 18 दिन की हिरासत में एनआईए की है। वो एनआईए आतंकवादी हमले के पीछे की पूरी साजिश का पता लगाने के लिए उससे पूछताछ करेगी। तहव्वुर राणा पर एनआईए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, एनआईए के अधिकारी पूछताछ के लिए पहुंच रहे हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी मनोज वर्मा अभी बता रहे थे कि अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि एनआईए के 12 अधिकारियों की एक टीम है जो पूछताछ करेगी और सुबह 11 बजे से तहव्वुर राणा से पूछताछ शुरू होगी। एनआईए के अधिकारी राणा से पूछताछ करेंगे, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अच्छा, ये जो पूछताछ होगी तहव्वुर राणा से, उससे पहले एनआईए अधिकारी मीटिंग करेंगे, जिसके बाद मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा से पूछताछ होगी। जरा मनोज वर्मा को रुख करते हैं। मनोज, डीआईजी जया रॉय जो हैं उस टीम को लीड कर रही थी, एक तरीके से उस टीम का हिस्सा थी जो प्रत्यर्पण करके लेकर आई है टीम तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत। आज भी मीटिंग के अंदर खुद मौजूद रहेंगी जया रॉय। ऐसे में सवाल ये कि ये टीम जो पूछताछ करेगी, जो सवाल जवाब का सिलसिला करेगी, क्या उस टीम का नेतृत्व भी डीआईजी जया रॉय करेंगी? इसको लेकर कोई जानकारी? जी बिल्कुल, जांच की जो कमान है वो डीआईजी जया रॉय को ही दी गई है, वही इसकी कमान संभालेंगी और अभी वो पहुंची नहीं है, थोड़ी देर में वो पहुंचने वाली हैं और डीआईजी के साथ पहले एक मीटिंग होगी और उस मीटिंग में ये तय किया जाएगा कि किस किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो इन्वेस्टिगेशन है उसको आगे बढ़ाना है। पहले राउंड में कौन से सवाल किए जाएंगे, दूसरे राउंड में कौन से सवाल किए जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पहले राउंड में बेसिक जानकारी जुटाई जाएगी, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानकारी जुटाएगी कि राणा का जन्म पाकिस्तान में कहाँ पर हुआ था, उसके परिवार में कौन कौन लोग शामिल है, पाकिस्तान में वो किन किन लोगों को जानता है, पाकिस्तान में वो कहाँ पर रहा है। इस तरीके के जो सवाल हैं वो तहव्वुर राणा से किए जाएंगे। उसके बाद दूसरा चरण शुरू होगा। दूसरे चरण में 26/11 के हमलों को लेकर के जो है पूछताछ शुरू की जाएगी। और जैसा कि जानकारी लगातार सामने आ रही है कि जब डेविड कॉलमैन हेडली 8 बार भारत की यात्रा पर आया था हमलों से पहले, तब 231 बार राणा की और डेविड कॉलमैन हेडली की आपस में बातचीत हुई थी। तो जो सिलसिला है वो 26/11 का भी शुरू होगा, लेकिन शुरुआत में बेसिक सवाल बैकग्राउंड के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। और मुझे लगता है जरा जल्दी से नीरज का रुख कर लेते हैं और नीरज से जरा ये समझते हैं। नीरज, कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की तरफ से एक पैतरा कल दिखाने की कोशिश की गई थी कि हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है जी तहव्वुर राणा से, तहव्वुर राणा तो हमारा नागरिक है ही नहीं, वो तो कनाडा का नागरिक है। मुझे लगता है आज अमेरिका की तरफ से ये जिस तरीके से तस्वीर जारी कर बाकायदा मेंशन किया गया है पाकिस्तानी नेशनल, उससे भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में मजबूती से खड़े हुए हैं। ये संदेश साफ पाकिस्तान को दे दिया गया है। नीरज, आप बिल्कुल ठीक कहा आपने रुमाना।
हालांकि थोड़ा वक्त लगा अमेरिका को ये समझने में, क्योंकि जब 2008 से पहले का अगर स्थिति की बात करें तो अमेरिका को ऐसा लगता नहीं था। भारत लगातार कहता था कि हम आतंकवाद से ग्रस्त हैं, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देश इसको समझने के लिए तैयार नहीं होते थे। लेकिन ये जब हमला हुआ, जब 26/11 का हमला हुआ, जो कि हमने देख रहे थे कि उससे पहले जो अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ था, तब अमेरिका को समझ में आया कि ये जो टेरर जो स्टेट है पाकिस्तान है, क्योंकि उससे पहले तक पाकिस्तान अमेरिका की गोद में ही बैठकर ही सारी ये करतूतें करता था, भारत के खिलाफ करता था। लेकिन तब फिर जाकर समझ में आया अमेरिका को कि दरअसल जो पाकिस्तानी ISI है, खुफिया एजेंसी है, उनकी आर्मी है, उनका सरकार है, उनकी तंत्र जो है वो दरअसल पूरी दुनिया में ही आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रही है। और हमने देखा कि 9/11 के हमले हो, 26/11 के हमले हो, जब अमेरिकी नागरिकों को टारगेट किया गया, विदेशी नागरिकों को टारगेट किया गया, तब जाकर अमेरिका को समझ में आया और अमेरिका ने भारत के साथ हाथ मिलाया कि आतंकवाद के खिलाफ हम जो है मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और उसी का नतीजा है कि आज जब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अपना जो ये स्टेटमेंट जारी किया है, अमेरिका ने जारी किया है, उसमें साफ तौर से मेंशन कर दिया है कि ये पाकिस्तान नेशनल है, जिसकी वजह से ही जो उनका ये इशारा है रोमाना कि पाकिस्तान का सरकार, पाकिस्तान का जो तंत्र है, सिस्टम है, स्टेट है, वो इस तरह के हमले कराती है जो भारत के खिलाफ कराती रही थी। और इस बार जो है इसीलिए, क्योंकि हमने देखा नहीं है कि बहुत ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां पर अमेरिका ने अपने किसी आरोपी को, चाहे उसको दोषी ही ठहरा दिया गया हो कोर्ट से, उसको किसी दूसरे देश को प्रत्यार्पण किया हो। खासतौर से जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज हैं, नॉन यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये बहुत कम देखने को आया है। और इसीलिए क्योंकि अब अमेरिका भी समझ गया है कि भारत जो है एक ट्रस्टेड पार्टनर है अमेरिका का आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में, और पाकिस्तान को अगर नेल करना है तो ये जो शख्स है जिसने पूरी साजिश रची थी, जंग लड़ना चाहता था, भारत के खिलाफ लड़ना चाहता था, उसको भारत को प्रत्यार्पण किया जाए। और भारत में आकर जब उससे पूछताछ करेंगी, NIA करेगी, तो वो सारे राज उगलेगा कि किस तरह से वो पाकिस्तान आर्मी में था, 10 साल बाद उसने छोड़ दी नौकरी, क्या छोड़ने के पीछे ISI की ही मंशा थी कि आप छोड़कर चले जाएं और बाद में आपको स्लीपिंग एजेंट की तरह हम कनाडा में इस्तेमाल करें, और जब जरूरत हो इस तरह के बड़े हमले के लिए, 26/11 के आतंकी हमले के लिए, हम आपको एक्टिवेट कर दें और फिर आप फिर साइलेंटली चले जाएं। ये हुआ नहीं। कोपेनहेगन के लिए फिर टारगेट करना शुरू कर दिया, जिसके चलते तहुवर हुसैन राणा और डेविड कॉल्विन हेडली दोनों ही रडार पर आ गए अमेरिकी एजेंसी के। और बिल्कुल, और तभी तो अमेरिका में गिरफ्तार किए गए ये, और फिर इन पर वहां पर ये पूरा का पूरा मामला चला, और अब आखिरकार भारत आने का रास्ता साफ हुआ, और अब तो भारत आ गया है। अब भारत की जमीन पर ही इससे पूरा हिसाब किताब होगा मुंबई के गुनहगार से। अब आपको बता देते हैं जिस रोल में तहव्वुर राणा को रखा गया है, जहां पर रखा गया है राणा को, जिस सेल में, वो सेल आखिर कैसा है। NIA हेडक्वार्टर में ये सेल है, 14x14 इस सेल की लंबाई चौड़ाई है, और सबसे पहला जो ग्राउंड फ्लोर है NIA मुख्यालय का, वहीं पर यह सेल है। हर तरफ इस सेल में CCTVs लगे हुए हैं, मतलब कैमरों की निगरानी में राणा। जमीन पर एक बिस्तर है, सेल के भीतर ही टॉयलेट है, और सेल जो है वो पूरी तरीके से सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड भी ऐसा, एक तो मल्टीपल लेयर सिक्योरिटी है, दूसरा डिजिटल सिक्योरिटी इस सेल में है। इसके अलावा 12 अधिकारियों के पास ही इस सेल के भीतर जाने का एक्सेस है। 12 अधिकारी ही इस सेल के अंदर जा सकते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के सुरक्षा घेरे में इस वक्त आतंकी तहव्वुर राणा को रखा गया है। इस बीच पूछताछ कब से होगी, कैसे होगी, इसको लेकर आपके मन में जो सवाल हैं उसके बारे में जानकारी ले लीजिए। 11 बजे से पूछताछ शुरू होनी है। कैमरे के सामने ये पूरी की पूरी पूछताछ होगी, जिसकी रिकॉर्डिंग होगी। साथ ही आपको बता दें कि बड़े अधिकारी जो हैं वो मौजूद रहेंगे NIA के, और पूछताछ के बीच में ब्रेक भी दिया जाएगा, ये भी जानकारी मिल रही है। और पूरी पूछताछ की रिकॉर्डिंग होगी, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि कैमरे के सामने होगी पूछताछ की रिकॉर्डिंग की जाएगी। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। नीरज भी हमारे साथ हैं, मनोज वर्मा भी हमारे साथ हैं, और जरा मनोज से जानते हैं। मनोज, कैमरे के सामने ये पूरी की पूरी पूछताछ और उसकी रिकॉर्डिंग, मतलब आगे जब मामला अदालत में बढ़ेगा तो वहां पर भी कबूलिया बयान के तौर पर NIA इसे इस्तेमाल कर सके, इसीलिए ये पूरे के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। मनोज
जी बिल्कुल, एनआईए कोई चूक नहीं करना चाहते इस मामले में। यही वजह है कि जो भी पूछताछ होगी वो कैमरे के सामने होगी, क्योंकि इस मामले को बड़ी मजबूती के साथ अदालत में पेश करना है। और इसी वजह से, और जहां पर पूछताछ होगी वहां पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कहीं एनआईए के सामने कुछ बयान दे और अदालत में जाने के बाद तहव्वुर राणा मुकर ना जाए। यही वजह है कि पूरी की पूरी जो प्रोसीडिंग होगी पूछताछ की वो कैमरे के सामने होगी। बाकायदा 2 कैमरे लगाए जाएंगे और उसके बाद पूछताछ शुरू होगी। जैसा कि मैं बता रहा था कि अधिकारियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और एक मीटिंग होगी, पहले आपस में एक मीटिंग की जाएगी और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि पूछताछ का दौर किस तरीके से शुरू होगा। और उसके बाद करीब 11 बजे पूछताछ शुरू हो जाएगी। इस वक्त जिस सेल के अंदर तहव्वुर राणा मौजूद है वो पूरा हाई सिक्योरिटी सेल है। उसके आसपास एकदम जो गार्ड्स हैं वो तैनात है, 24 घंटे तैनात है। सीसीटीवी कैमरे वहाँ पर लगे हुए हैं। 14 बाय 14 का वो एक कमरा है जिसके अंदर उसको जो बिस्तर मिला है वो ज़मीन पर ही लगा हुआ है, बाथरूम भी अंदर ही मौजूद है। तो फिलहाल की अगर बात की जाए तो अभी पूछताछ शुरू नहीं हुई है, लेकिन 11 बजे ये पूछताछ शुरू हो जाएगी। शुरुआती पूछताछ में मैं पहले भी बता चुका हूं कि परिवार के बैकग्राउंड के बारे में और पाकिस्तान के बारे में वो जानकारियां जुटाई जाएंगी कि वो कहां का रहने वाला था, जन्म कहां पर हुआ, परिवार में कौन कौन लोग मौजूद हैं पाकिस्तान में, वो किस किस को जानता था। ये पूछताछ शुरू की जाएगी और उसके बाद फिर 26/11 हमलों को लेकर के पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। डीआईजी जो जया रॉय हैं वो इस पूछताछ को लीड करेंगी और इसकी जो जानकारी है वो डेली बेसिस पर गृह मंत्रालय को भी दी जाएगी। रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, कुल मिलाकर तहव्वुर राणा का अब हिसाब होगा और उसी की ये तैयारी पूरी कर ली गई है। भारत की तरफ से एनआईए जो है वो मजबूती के साथ तैयार है। एनआईए ने मशक्कत लंबी की है और ऐसे में अब जबकि कामयाबी मिल गई है, तहव्वुर राणा भारत लाया गया है, अब पूरी की पूरी कोशिश ये रहेगी कि तहव्वुर राणा को कहीं ना कहीं उसके गुनाहों का उससे हिसाब लिया जाए और साथ ही साथ तहव्वुर राणा के जरिए वो जो बड़ी मछलियां हैं और खासतौर से वो पाकिस्तान का पूरा जो स्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान की जो आईएसआई है, जिसको लेकर आतंकियों से, आतंकवाद से उसके जो गठजोड़ हैं, जो साठगांठ हैं, उन्हें दुनिया के सामने बेनकाब किया जाए। नीरज, लक्ष्य यही होगा एनआईए का? हाँ बिल्कुल रोमाना, ये साफ हो चुका है और अमेरिका ने भी अब ये साफ हो चुका है कि जो प्रत्यर्पण किया है तहव्वुर हुसैन राणा का वो यही सोचकर किया है कि उनको भी समझ में आ गया है कि ये जो फेल्ड स्टेट है पाकिस्तान है, ये इसी का जो टेरर, ग्लोबल टेररिज्म का यानी कि वैश्विक आतंकवाद का जो एपिसेंटर है वो पाकिस्तान में ही है। आप देखिए ना, जो 9/11 का जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था, जो आरोपी था ओसामा बिन लादेन, वो कहाँ छिपा हुआ था? वो पाकिस्तान में छिपा हुआ था, अफगानिस्तान में। तो ये शरण बनी हुई है, पाकिस्तान बना हुआ है, जहाँ पर चाहे वो अलकायदा हो या फिर आप ISIS हो, लश्कर तैयबा हो, हुजी हो, जैश मोहम्मद हो, हाफिज सईद हो, अजहर मसूद हो, तहव्वुर हुसैन राणा हो, डेविड कॉलमैन हेडली है, ये सारे के सारे आतंकी पाकिस्तान से ही क्यों निकलते हैं, पाकिस्तान में ही क्यों इनके ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, ये अब अमेरिका को समझ में आ चुका है। और अब अमेरिका भी चाहता है कि ये जो पूरा नेक्सस बना हुआ है नॉन स्टेट एक्टर्स और स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स की आड़ में स्टेट एक्टर्स जो हैं वो पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं इस गठजोड़ को खत्म करने की जरूरत है। और इस जरूरत में, इस साथ के लिए उनको भारत की जरूरत है और इसीलिए उन्होंने इसको एक्स्ट्रेडिशन किया है तहव्वुर हुसैन राणा को कि आपका ये मामले का आरोपी है, सबसे बड़ा मास्टरमाइंड यही है, इसी ने भारत में आकर पूरी कॉन्स्पिरेसी रची थी, इसके खिलाफ आप चार्जेस लगाइए। हमने अपने केस में, कोपेनहेगन वाले केस में इसको सजा दे दी है। अब आपकी बारी है। और बड़ी बात है कि प्रत्यर्पण न सिर्फ प्रत्यर्पण किया है बल्कि बाकायदा दुनिया को ये बताते हुए प्रत्यर्पण किया है कि ये पाकिस्तानी नागरिक ही है। ये बताते हुए अमेरिका ने भारत प्रत्यर्पण किया है तहव्वुर राणा को। बहुत